नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले वोट वॉर की। पीएम मोदी ने आज ट्वीट करके ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। पीएम ने एक के बाद एक कई ट्वीट किया। सबसे पहले उन्होंने विपक्षी नेताओं को टैग किया, खिलाड़ियों और बॉलीवुड के सितारों को भी टैग करके पीएम ने लोगों को जागरूक करने की अपील की। चूंकि सियासत का वक्त है तो हर चीज में नेता सियासत करने से नहीं चूक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैसे तो पीएम मोदी को बधाई दी, लेकिन ज्यादा वोटिंग के साथ नया पीएम चुनने की उन्होंने अपील कर दी। सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, जानेंगे मतदान की अपील पर आखिर क्यों हो रही है सियासत। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले वोट वॉर, पीएम मोदी के ट्वीट पर पॉलिटिक्स, अखिलेश यादव का पलटवार, ज्यादा मतदान करें, नया प्रधानमंत्री चुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में ज्यादा मतदान के लिए सिलसिलेवार 31 ट्वीट किए। पीएम मोदी ने राजनेताओं, खिलाड़ियों और फिल्मी कलाकारों से लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने की अपील की। पीएम ने विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती और अखिलेश यादव को टैग किया। पीएम ने सभी से लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की अपील की। पीएम मोदी के ट्वीट पर वोट वॉर भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के उत्सव में ज्यादा भागीदारी के लिए लोगों से अपील की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रीट्वीट करके पीएम की अपील पर खुशी जताई। लेकिन अखिलेश ने लोगों से ज्यादा मतदान करके नया प्रधानमंत्री चुनने की भी बात कहती। हम भी जनता से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। 7 बार में अलग अलग जगह पर जहां भी वोट हो रहा है वोट करिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को आखिरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए। देखिए, विपक्ष नकारात्मकता से भरा हुआ है। जब वो सेना के 100 रुपये सवाल खड़ा कर सकता है, सेना के 100 रुपये सबूत मांग सकता है, तो इससे ज़्यादा नकारात्मकता कुछ हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस पर तंज कस रहे हैं या जो लोग इस पर तरह तरह की बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं नकारात्मकता से भरे हैं। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से गुजरता है। लोकसभा चुनाव के रण में इस बार यूपी में महागठबंधन और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तय है। एसपी, बीएसपी और आरएलडी के साथ आने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 73 सीटें मिली थी। एयर स्ट्राइक और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों के बावजूद सभी सर्वे यूपी में महागठबंधन को आगे दिखा रहे हैं। जाहिर है 19 के रण में 20 कौन होगा, इसका फैसला जनता ही करेगी। टीम न्यूज स्टेट। तो वोट वॉर जो है छिड़ गई है। सबसे बड़ा मुद्दा में दर्शकों के लिए आज का सवाल क्या है, ये हम आपको बताते हैं। क्या पीएम की वोट की अपील पर सियासत जायज है? ये हमारा आज का मुद्दा है। आज आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं ट्विटर के जरिए #सबसे बड़ा मुद्दा @न्यूज़ हिंदी पर ट्वीट करके आप अपनी राय रखिए। कार्यक्रम के आखिर में ज्यादातर लोगों ने इस पर राय क्या रखी है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस मसले पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अशोक पांडे जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं, रत्नेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ओमकार सिंह है कांग्रेस की तरफ से। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कुर्बान अली साहब, सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि एक बेहतर मैसेज देने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की, और हमें याद रखना पड़ेगा कि अभी भी करीब 35% जनता, देश की रजिस्टर्ड वोटर जो है वो वोट नहीं करती है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपील की, लेकिन इस मसले पर भी सियासत हो रही है। नहीं, सियासत की क्या बात है। इसको लोकतंत्र को इतनी चुनाव के दौरान इतनी गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उस पर विरोधी दलों ने अपना ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया। तो इसमें मैं समझता हूं कि कोई हल्की फुल्की बात भी होनी चाहिए, और कोई ऐसी बात मेरी नज़र में तो आई नहीं है कि जिसको कहें कि हम प्रधानमंत्री की बात को कोई हल्के में लिया गया हो। ये लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें सभी को शरीक होना चाहिए। ये चुनाव आयोग से लेकर के हर
व्यक्ति इसका प्रचार कर रहा है, अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लें, लेकिन जो नहीं लेते हैं, जो आपने कहा कि 35%, उसके लिए क्या इंतज़ाम है? सवाल ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, उसके लिए मौसम का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, उसके लिए मतदाताओं की सुविधा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि वो जाकर के वोट कर सकें। अब मई में चुनाव हो रहा है, जाहिर है कि पारा 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, और वैसे में अब कितने प्रतिशत मतदान होता है, इसीलिए तो जरूरी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, खिलाड़ियों को ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, बॉलीवुड सितारों को ट्वीट कर रहे हैं, विरोधी दल के नेताओं को ट्वीट कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर अखिलेश यादव ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये कह दिया कि अगला प्रधानमंत्री चुने, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात? ठीक है, रत्नेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी तरफ से। रत्नेश सिंह जी, सवाल यह है कि ठीक है, कुर्बान अली साहब कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग निकलिए, और आपके नेता को टैग करके ये कहा जा रहा है, तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को टैग करके ये अपील की गई कि भाई मुश्किल वक्त है, ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठाए गए, टाइमिंग को लेकर के, लंबे शेड्यूल को लेकर के सवाल उठाए गए, तो इसलिए आप लोगों को साथ लेकर के प्रधानमंत्री चलना चाहते हैं कि लोगों को आप साथ लीजिए और कहिए कि भाई वोट के लिए जरूर जाइए। तो ऐसे में यह कहना कि प्रधानमंत्री बदलने के लिए वोटिंग होगी, कहां तक जायज है? कुंदन जी, पहले तो मेरा नाम है रतन सेन सिंह, कृपया उसको शुद्ध कर लीजिएगा। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इस पर अगर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने ये अपील कर दिया कि ठीक है आप लोग वोटिंग करिए, लेकिन नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए कीजिए, जैसा अभी कुर्बान अली साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा, तो इसमें क्यों बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की बात नहीं, बल्कि इसका स्वागत होना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने पिछले चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में ट्रैप में फंस करके इन्हें प्रधानमंत्री चुन दिया था, उनको जागरूक करने का काम किया है, उन्हें अपील करी है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहेलिए की तरह वादों का, झूठे वादों का दाना डाल करके ऊपर से जाल बिछा दिया था, जनता उसमें फंस गई थी। इस बार हम लोग पूरी तरह से जागरूक हैं और पूरे देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि उस दाना, जो झूठ का जो दाना है, उसके ऊपर बहेलिए का जाल बिछा हुआ है, और उस जाल को लेकर के साथ में उड़ जाने के लिए तैयार हो जाइए। रतन सिंह साहब, प्रधानमंत्री दीजिए। ठीक है सिंह साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना, मैं ये कह रहा हूं कि आप ठीक है, ये सारी चीजें आप चुनाव प्रचार में कहेंगे, उस मंच का तो कम से कम इस्तेमाल मत कीजिए जो मंच प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं, एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मंच का आप इस्तेमाल मत कीजिए ना। ये जरूरी था? आप अलग से ट्वीट कर लेते। जिस मंच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जिसको फॉलो करते हैं, वो एक पत्रकार की मौत पर एक महिला को कुतिया कहता है, उस मंच का इस्तेमाल जहां पर प्रधानमंत्री कह देते हैं मेरे किसान भाइयों को बचाना तो मंदसौर में गोली मार दी जाती है, उस मंच का इस्तेमाल जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मॉब लिंचिंग इस देश के लिए कलंक है तो निरीह लोगों की हत्याएं की जाती हैं, उस मंच का इस्तेमाल जब अपने कार्यकर्ताओं को एक अनुशासन में रहने की नसीहत प्रधानमंत्री देते हैं और बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, उस मंच का इस्तेमाल जिसमें दलित भाइयों के लिए वो कहते हैं मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और करके पीटा जाता है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले क्या हुआ? बीजेपी की सरकार से पहले सबको पता है। हमने लोगों को अपील करने के लिए, ठीक है रतन सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ सबको पता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। अशोक पांडे साहब, क्या ये सही हुआ? क्या जो तंज कसा गया इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सब सही था? देखिए, निश्चित तौर पे लोकतंत्र के इस समर में, लोकतंत्र के इस मेले में निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की जनता को मतदान करना चाहिए। एक खुशी की बात है कि मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतदाता को अपने से ही जागरूक होना चाहिए। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है, सितारों को, सिनेमा वालों को या राजनीतिक दलों के लोगों को, निश्चित तौर पे ये सराहनीय कदम है। राजनीति की बात है तो अखिलेश जी नए प्रधानमंत्री की बात करते हैं और उनके पिताजी ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में आके मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनने का आशीर्वाद दे दिया है। ये लोग तो अपने परिवार के नहीं हैं। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं अखिलेश यादव, इनकी सर्जिकल स्ट्राइक में हमने गिन लिया है। अशोक जी, मुद्दे को भटकाइए नहीं, ठीक है, वो अलग मसला है, आशीर्वाद उन्होंने दिया, अलग मसला है। चाचा जी और पिताजी को हमने गिन दिया और हर जगह राजनीति करने का काम
ये लोग करते हैं। आपने देखा जिस तरह की भाषा अभी ये बोल रहे थे, जबकि उस समय आपको याद है इनकी सरकार जब थी तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज था। एक नारा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा। इस तरह की बात बोलते हैं। ओमकार नाथ सर हमें ये बता दीजिए कि अभी भी राष्ट्रीय आंकड़ा तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जो है बहुत नीचे है। जयपुर में आप ही के चैनलों पर कुंदन जी दिखाया गया था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मीडिया सेल के लोगों को ट्रेनिंग देते हुए उन्हें झूठ और ओमकारनाथ सिंह से मैं सवाल ले लूं। था उन्होंने कहा था कि आप लोगों से मैं बहुत खुश हूं और इन्होंने कहा जमीन कब्जा करो। ओमकारनाथ सिंह जी हमें बताइए कि अभी भी उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो नेशनल आंकड़े से 8% ज्यादा है। जहां पर सबसे ज्यादा आबादी रहती है वहां पर 8% कम वोटिंग होती है राष्ट्रीय स्तर पर। और खासतौर पर यह कि भाई उत्तराखंड जहां पर विषम परिस्थितियां होती है, वोटिंग देने जाना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है, वहां पर हमसे 3% ज्यादा लोग वोटिंग करने पहुंचते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जब ट्वीट करके अपील करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि यह सियासत हो रही है? नहीं, सियासत की बात नहीं है। इनकी अपील के पहले हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने गुजरात में अहमदाबाद से जागरूकता अभियान छेड़ा था और लोगों से कहा था कि अपना हक समझिए और आप सरकार को चुनिए। प्रधानमंत्री जी ने भी किया, स्वागत है उसका, होना भी चाहिए। अखिलेश जी ने भी कोई तंज नहीं कसा, नया प्रधानमंत्री चुने, जो भी होगा नया प्रधानमंत्री होगा, चाहे यही बने। अगर ये बनते ये भी नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये तो है नहीं कि वो कंटिन्यू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जनता को अब तय करना है कि सरकार के कार्यों का आकलन करके सरकार ने क्या काम किया है। उसके पूर्ववर्ती सरकार इससे अच्छी थी कि ये थे, उस पर उसको फैसला देना है। अब वो बाकी जनता के ऊपर छोड़िए, ये जाएंगे लोगों को बताएंगे। विरोधी दल के नेता तो जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री को बदलने की बात करेंगे, जो ये बता रहे हैं इसमें कोई नई बात नहीं है। हमें भी पता है कि अगर विरोधी दल के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती जो है ये महागठबंधन है, तो ऐसे में पता है कि वो प्रधानमंत्री बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन उन्होंने किया है। कुर्बान अली साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, दरअसल वोटिंग की अपील की जा रही है, अलग अलग तरीके से इसके मायने निकाले जा सकते हैं। दरअसल कुछ खास वर्ग हैं अब जो वोटिंग के लिए जाते नहीं है, हमें पता है कि वो वर्ग कौन सा है और किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर वो वोटिंग के लिए निकल जाए तो उस पार्टी को फायदा ही होगा साफ तौर पर। तो ये अपील भी कंसेंसस एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई तमाम लोग अपील करें और वो लोग जो घरों से निकलते नहीं है वो लोग भी वोटिंग करने जाएं और फायदा सबको मिले, और खासतौर पर एक पार्टी को। अहम सवाल आपने किया। देखिए, असल में बहस इसी बात पर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, और प्रधानमंत्री को नहीं, देश के हर आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए। मगर हम अब आज चुनाव आ गया, आज हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रतिशत मतदान हो, लेकिन हमारे यहाँ मतदान का तरीका क्या है? आज भी हम प्रिमिटिव एज में रह रहे हैं कि आप अगर नोएडा में वोटर हैं तो अगर आप किसी कारणवश चेन्नई में काम कर रहे हैं तो वोट डालने तो आप आएंगे नहीं। तो उसके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए कि वो आदमी वहाँ वोट डाल ले। जो दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं, चाहे यूएस हो, यूके हो और यूरोपियन देश हो, उनके यहाँ जब चुनाव होता है तो यहाँ एम्बेसियों में पोलिंग स्टेशन बनते हैं। हमने दिल्ली में देखा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और दिल्ली में वोट डाले जा रहे हैं, क्या कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो डाल सके। दूसरा, एक बात एक लंबे समय से मांग की जा रही है कि जो एनआरआई हैं वो कैसे वोट डालें, कोई विदेश से तो आएगा नहीं, और वो छोटी मोटी तादाद नहीं है, कई करोड़ लोग हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविजन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी 5 साल सत्ता में रहने के बाद जब ये अपील करते हैं तो मुझे उनकी इस मासूमियत पे बड़ा अफसोस होता है कि वो इसके लिए कोई तरीका इजाद क्यों नहीं कर पाए कि ये प्रतिशत वोट का 100% रहे। और आपके लिए इत्तला के लिए मैं बता दूं कि हमारे देश में अगर किसी पोलिंग बूथ पर 90% या उससे ज़्यादा मतदान हो जाता है तो उसको कैंसिल करने का प्रावधान है कि क्योंकि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हुई होगी, वहाँ रिगिंग हुई होगी। तो जहाँ लोकतंत्र में अभी ये मानसिकता हो कि अगर 98% या 99% मतदान को फिर खारिज करना पड़े तो हम किससे अपील कर रहे हैं ज़्यादा मतदान में भाग लेने की? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 75% से ज्यादा मतदान होना चाहिए। उसके तौर कुल मिलाकर चुनावी रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। कुर्बान अली साहब कह रहे हैं कि जो वोटिंग के लिए चुनावी रिफॉर्म्स है उसकी जरूरत है। अशोक पांडे साहब, हमें बताइए कि चुनावी रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को शायद से पहले कोशिश करते तो शायद कुछ बदलाव होता है। बहुत सारी चीजों में रिफॉर्म की आप लोग दावा करते रहते हैं, बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन चुनावी रिफॉर्म्स की बड़ी बात होती रही है। और यह भी कहा जाता रहा है, बहस में चर्चा इस बात की भी हुई है कि वोटिंग अनिवार्य किया जाए, लेकिन आखिर में आकर के ट्विटर के जरिए सिर्फ अपील की जा रही है।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जरूर सही बात है कि अब मतदाताओं में जागरूकता आई है, उन मतदान का प्रतिशत बढ़ने लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बूथ कैप्चरिंग की जहां तक बात होती थी, अब बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है क्योंकि ईवीएम मशीन है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां ईवीएम मशीन खराब है, जहां ईवीएम जो वो जीतते हैं वहां ईवीएम मशीन 80 हो जाती है। ये भी दुर्भाग्यजनक है। जबकि मतदान का तरीका बदला है। चुनाव आयोग ने, अशोक पांडे साहब, चुनाव आयोग ने, सुन लीजिए, चुनाव आयोग ने इन लोगों को बुलाया था। रिफॉर्म्स पे आपका क्या स्टैंड है वो आप पांडे साहब आप भटका देते हैं सवाल को। ये लोग सवाल को अशोक पांडे साहब, मैंने कहा चुनावी रिफॉर्म्स के बारे में प्रधानमंत्री ने अभी तक क्या होना चाहिए था। मेरा सवाल पहला ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या चिंता इस बात की है कि आपका जो वोटर बता दे बूथ है वो आमतौर पर निकलता नहीं है, और खासतौर पर ऐसा मौसम हो, बहुत गर्मी हो तो बहुत मुश्किल से निकलता है। चिंता तो नहीं है बीजेपी के लिए? कोई चिंता नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते। हम तुलसी को भी मानते हैं, कबीर को भी मानते हैं, रैदास को भी मानते हैं। हम चाहते हैं कि ये स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुस्तान में कायम रहे और भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने। और इनके मतदान के बल पे हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पठान मतदान करें। हम जाति की बात नहीं करें। ओमकारनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओमकारनाथ साहब, चुनावी रिफॉर्म्स की बात चलती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है, आखिर में आकर के फिर चुनाव आयोग को भी हम देखते हैं। चुनाव आयोग भी लगातार अपील करता है, कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन चुनावी रिफॉर्म्स नहीं होता है। क्या वजह दिखती है? कांग्रेस लंबे वक्त तक सत्ता में रही, लेकिन आज भी चुनावी रिफॉर्म्स हुआ नहीं। हालांकि ठीक है, पिछले 5 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनावी रिफॉर्म करे, और चुनाव आयोग कर भी रहा है। पहले बैलेट से होता था, फिर ईवीएम से शुरू हुआ, इसमें शिकायतें आई, उसको बदलने के लिए वीवीपैट लगाया उन्होंने। और पहले के मुकाबले में बहुत संख्या में लोग अब चुनाव में आने लगे। 65% तक वोटिंग हो जा रही है। पहले तो 40% 35% हुआ करती थी, 51% बहुत दिनों के बाद शुरू हुई। तो चुनाव आयोग ने काम किया है। राजनीतिक दल भी समय समय पर करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, लेकिन जैसा कुर्बान भाई ने कहा, सच बात है, अभी हमें उस जगह पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। क्यों? हमारे एक तो अभी शिक्षा का उतना पूरा प्रभाव नहीं हो पाया है, थोड़ा अभाव है उसका। कुल 65% लोग शिक्षित हैं यहाँ पे। कहीं कहीं कुछ राज्यों में तो 90% है, कुछ राज्यों में मिला के सब 65 से 70 के बीच में मेरे ख्याल से रेशियो है एजुकेशन का यहाँ पे देश के अंदर। तो अभी सुधार बहुत होने की आवश्यकता है, और ये अभी इतनी जल्दी संभव नहीं है। सुधार की जरूरत है। रतन सिंह साहब, अच्छी राय इनकी है। कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा? काम कर रहे हैं रतन सिंह साहब, ठीक है, सियासत आप लोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, सियासत का वक्त है, सियासत करेंगे, ठीक है। कुर्बान अली साहब ने कह दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, ये चिंता समाजवादी पार्टी की भी होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री के साथ कम से कम इस मसले पर खड़ा होना चाहिए। कुंदन जी, हमारा नारा अभी हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है कि एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए, सारे लोग वोट जा करके दें। ये अपील समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने हर माध्यम के द्वारा फैलाने का काम किया है। और दूसरी बात आप देख लीजिए, अभी जैसा हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि इस देश में चुनावी प्रक्रिया किस तरीके से टीएन सेशन से लेकर के आज तक का जो तरक्की हुई है, जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग बंद हुई, जिस तरीके से लोगों को सुरक्षा और विश्वास दिलाया गया है कि गरीब से गरीब, दलित से दलित आदमी जो कहीं भी अकेला भी है तो जा करके हिम्मत से अपना चुनाव में वोट डाल करके आ सकता है। ये भारत के आगे बढ़ने के जो कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने का ये अपने आप में प्रमाण है। दूसरी बात, आज आपने सोशल मीडिया को लेकर के ये बहस कराई है, तो उस पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि 2013 के दौर में जब मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ इस देश की राजनीति में भारत के मानचित्र के आधार पर, तो ऐसा एक माहौल बनाया गया था सोशल मीडिया पर। तब उस समय फेसबुक बहुत ज्यादा एक्टिव था। ये ट्विटर जो आजकल चल रहा है, ये एलिट क्लास का आज भी माना जाता है। कैसे तो कैसे बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के लोग ज्यादा थे। चुनाव के बाद भी करनी चाहिए क्या? तो इसकी चिंता चुनाव के बाद भी होनी चाहिए क्या?
बिल्कुल। कुर्बान अली साहब, आपसे सवाल, क्या अभी जो एफटीपी सिस्टम है, 60% से ज्यादा लगभग चुनाव में लोग वोटिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि 100 लोगों में अगर 10 लोगों ने वोटिंग किया, किसको 3 मिल गया तो वो भी जीत गया चुनाव, तो 3 लोगों को जिसको वोट मिला वो भी सत्ता पर काबिज है। क्या इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है? और ठीक है, अभी जो ट्वीट है उसका जिक्र चुनाव के बाद भी होना चाहिए और नए तरीके से चुनावी रिफॉर्म के बारे में होनी चाहिए चर्चा? बिल्कुल होनी चाहिए। और जो मैंने बताया कि आप किस तरह से मतदान कराएंगे, मेरा अगर वोट मेरे गांव में है और मैं वहां नहीं जा सकता तो मैं वोट ही नहीं दे सकता। और दूसरा ये कि बच्चे बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरे शहरों में, दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके लिए क्या प्रोविज़न है? हमने सिर्फ अभी तक सेनाओं के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए व्यवस्था कर रखी है कि पोस्टल बैलेट उनको जाता है और वो अपना भेज सकते हैं। लेकिन आज जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं और जो काम ईवीएम के जरिए होता है वो कंप्यूटर के जरिए से भी हो सकता है, उसको फुल प्रूफ सिस्टम भी बनाया जा सकता है। कुर्बान अली साहब, ईवीएम पर भी तो सवाल उठा दिया जाता है। बिल्कुल, उस सिस्टम पर तो ये राजनीतिक दल इकट्ठे होंगे क्या? लेकिन मैंने ये कहा ना कि दुनिया के जो सबसे आधुनिक लोकतंत्र हैं, चाहे यूएसए हो, यूके हो, फ्रांस हो, यूरोपीय देश हो, जब वो कंप्यूटर के जरिए से अपने मतदाताओं के वोट लेकर के चुनावी प्रक्रिया में, सर वो तो अलग चीज है, बना रहे, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक भटकाव इतना ज्यादा है, इतना विरोध सवाल है। किया कि रिफॉर्म तो होना ही चाहिए, और रिफॉर्म करने का अभी माफ कीजिएगा, ओंकार भाई कह रहे थे कि ये चुनाव आयोग का काम है, ये राजनीतिक दलों का काम है। आप लाइए प्राइवेट मेंबर बिल, अगर सरकार नहीं कर रही है तो पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, और चुनाव सुधार करिए। ये चुनाव सुधार इस वक्त की जरूरत है। और ये जो प्रक्रिया पिछले 70 साल से हमने अपना रखी है, इसमें इतने सारे बोन ऑफ कंटेंशन हैं, इतनी खराबियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। नई दुनिया में आप रह रहे हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो सभ्य देश के सभ्य नागरिक की तरह से मतदान। अशोक पांडे साहब, फिर से मेरा सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा सर, क्या चुनावी रिफॉर्म के बारे में सोचना चाहिए था मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को? गलती हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूर है कि इसमें इजाफा हो रहा है, स्वस्थ लोकतंत्र की व्यवस्था हो रही, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव की व्यवस्था हो रही है। जो खामियां थी धीरे धीरे दूर हो रहा है, बाकी जो खामियां हैं निश्चित तौर पे दूर होनी चाहिए। आने वाले दिनों में 100% मतदान हो और ईमानदारी के साथ हो, ईमानदारी से जनप्रतिनिधि चुन के आए, ये निश्चित तौर पे होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कुर्बान अली जी की बात से पूर्णतया सहमत हूँ। ओमकारनाथ जी, आगे हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव के बाद, चले इस चुनाव में तो कुछ नहीं हो सकता है, अगले चुनाव से पहले आपने कहा राजनीतिक मसला नहीं, कुर्बान अली साहब का राजनीतिक मसला है, संसद से ही कानून बनेगा, बदलाव होगा। नहीं, कुर्बान भाई की बात को, कुर्बान भाई ने हमारी बात को गलत समझा। राजनीतिक मसला की बात नहीं है, राजनीति ने ही, एक सरकार ने ही चुनाव आयोग की स्थापना की और चुनाव आयोग को अलग से दर्जा दिया संविधान ने। इस संविधान की वजह से चुनाव आयोग बना है, उसकी एक जिम्मेदारी है, उसमें सभी लोगों की सहभागिता आवश्यक है। ऐसा नहीं कि खाली चुनाव आयोग ही इसको करेगा। भाई, बड़े अदब के साथ मैं निवेदन करूंगा कि ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है ये संसद पारित करती है, चुनाव आयोग का इसमें कोई रोल नहीं है। बस सुन ले, मेरी बात सुन ले जी, मेरी बात सुन ले। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव लाने पर या कुछ करने में पहले देश के भाग को भी आप अच्छी तरह से समझ ले और देख ले। आप तो सब जानते हैं, आपने तो बहुत 74 से देख रहे हैं और कितनी कितनी चीजें हमने एक साथ देखी हैं, किसी से छुपी नहीं है। ठीक है ओमकारनाथ जी, एक चीज बता दीजिए, क्या राहुल गांधी रिट्वीट करेंगे प्रधानमंत्री के कर दिया था? ठीक है ओमकारनाथ जी, एक सवाल, क्या राहुल गांधी ट्वीट करेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री ने अच्छी अपील की है, लोगों को घरों से निकलना चाहिए और 100% मतदान करने के लिए बाहर निकलना चाहिए घर से, क्या राहुल गांधी ट्वीट करेंगे? वो हमारे नेता हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो लेंगे, उसमें मैं क्या कह सकता हूं कि करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तो कोई बात नहीं पूछने की। नहीं, ट्वीट होना चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहा है, राहुल जी ने उसके पहले भी किया है, उसके बाद उन्होंने उस काम को किया है, ये कोई आवश्यक नहीं है ट्वीट हो, लेकिन ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने कुछ उस पर कमेंट भी नहीं किया है, वो कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है। उसके पहले ही वो कह चुके हैं, समस्या तो सर यही है ना, उन्होंने विचारधारा बताया क्या। ठीक है, अखिलेश यादव ने तंज किया लेकिन ट्वीट किया कि हाँ लोगों को निकलना चाहिए। आप एक आदमी कोई बोल दे, नहीं, अखिलेश यादव ने तंज किया लेकिन इच्छा थी रिट्वीट किया, किसी ने नहीं किया तो इसका क्या मतलब अपराध कर दिया? ये कौन सी बात हो? हम थोड़ी कह रहे कि अपराध किया। कुर्बान अली साहब, बेहतर क्या नहीं होता कि एक
एक लाइन का ट्वीट करते हैं। लेकिन जो बात देखिए, जो बात हो रही थी उसको आपने सरकार बनाने के लिए, जैसा कि प्रियंका गांधी भी टॉपिक लेके आए हैं, गुजरात में कह चुके हैं, अपने मताधिकार की ताकत को समझिए। आप एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, उसके बारे में कुछ बात कर लीजिए। देखिए, ये अपील वोट करने की तो हर एक को करनी चाहिए, और न सिर्फ अपील बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि खुद करें, ज्यादा से ज्यादा वोट हो। लोकतंत्र का यही मकसद भी है, और उसमें ही तभी हम अपने देश के लिए एक अच्छी सरकार का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन चुनाव सुधार हो, वो एक अलग बहस है, और वो लगातार चलती रहनी चाहिए। ठीक है, ये बहस लगातार चलती रहनी चाहिए। सिर्फ चुनाव से पहले बहस नहीं होनी चाहिए, चुनाव के बाद भी चुनावी रिफॉर्म के बारे में चर्चा होनी चाहिए, और इसके लिए गंभीर पहल की भी जरूरत है, क्योंकि चुनाव रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत, सख्त जरूरत जानकार बता रहे हैं। बहरहाल, आज हमने जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब क्या आया है, ज्यादातर लोगों ने क्या कहा है। दरअसल हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या पीएम की वोट की अपील पर सियासत जायज है? हमने ये सवाल पूछा था आपसे, और राय क्या रही ये हम आपको बताएंगे। 33% लोग कहते हैं हाँ, और 67% लोग इस वक्त कह रहे हैं ना।